Hello and welcome to the post-match presentation of Match 10. And finally, at the end of this game, we found our fourth team that goes into the playoffs, and that is Nurpur Lions. Even after winning this match, the Angro Dolphins have not been able to qualify, but a good game played by them and won this game by 16 runs. Before we give away the awards, need to introduce our presentation party, starting with Mr. Chaudhry Ahmed, Head of Sports and Development, Bahria Town. Thank you for joining us. And Mr. Amir Raza, Authorized Dealer of Inverix Solar Energy. Welcome to you as well. Starting off with the Inverix Solar Energy energetic batter of the match cash award of 50,000. I'll request Mr. Amir Raza to please step forward and give away this award to Mohammad Akhlaq for his 52 of 50, 3 boundaries and 4 sixes in that innings. It was innings of, good calculation. They wanted to get those power play batting points, and they got that. Got to 80 runs in 10 overs, and then kept moving along. Now I'll request Chaudhry Wasim Ahmed to please present the Bahria Town Player of the Match trophy and cash award of 25,000, and that goes to Umar Amin. He's already here. 75 of 81 with 9 boundaries to Umar Amin's name. And once he's done with the photographs, we'll have a word with Umar about his innings and the team. Umar, अच्छी शानदार परफॉर्मेंस रही with the bat. टीम भी जीती है. Overall, अपनी आउटिंग वैसे तो 2 थी. कैसा देखा इस टूर्नामेंट को इंडिविजुअली एंड एज अ टीम? आई थिंक इंडिविजुअली तो सिर्फ 2 मैचेस ही खेला, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट काफ़ी हाई था. जिस तरह इस टूर्नामेंट को कवरेज मिली, ओवरऑल आई थिंक ज़बरदस्त इनिशिएटिव था कि आपकी जो क्रीम है पाकिस्तान की क्रिकेटर्स वो सारे यहाँ पे खेल रहे हैं, तो अच्छी क्रिकेट देखने को मिली. उसके अलावा एज अ टीम काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा टूर्नामेंट. हम लोगों ने काफ़ी गलतियाँ की, काफ़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज आई, लेकिन एज अ टीम हम लोग नहीं परफॉर्म कर सके. जब आपकी अपनी विकेट गिरी तो आपको काफ़ी नाराज़गी हुई होगी अपने आप से, क्योंकि 10 ओवर बाकी थे एंड द वे यू गॉट आउट. जी बिल्कुल, उस वक्त बस वही चांस था. खुशदिल शाह का लेफ्ट आर्म स्पिनर था, तो आई थॉट आई वुड लाइक टू टेक हिम ऑन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका. गलती हुई. But your form has been good from against Bangladesh and here, so we wish you best of luck for the future and whatever games you'll be playing. Thank you very much. Umar Amin, the player of the match for today's game. Now I'll request the losing captain to come and have a word with us, Shaheen Afridi. शाहीन, सबसे पहले तो पैर कैसा है? बिल्कुल ठीक है. बिल्कुल ठीक है. ऐसा महसूस हो रहा था टेलीविजन पे तो काफ़ी दूर थे कि शायद पहले से कोई हल्की सी चोट लगी थी जिस पे बॉल लगा है. नहीं, इससे पहले मैंने डाइव मारी थी, तो कट लगा हुआ है, तो उस पर स्वेलिंग ज़्यादा है, तो पैर से कट के उसमें ना वो पटेला को थोड़ा सा ज़्यादा पेन हो रहा है. अच्छा, ये बताइए कि ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस राउंड मैचेस में काफ़ी ज़बरदस्त रही, शानदार रही. कह सकते हैं कि हॉट एंड कोल्ड परफॉर्मेंस रही थी, कहीं ख़राब हो कहीं. अब कैसा देख रहे हैं कॉम्बिनेशन को? प्लेऑफ्स का टाइम आ गया है. नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी जो गलतियाँ थी वो कोशिश करेंगे कि उसका ना हो. जो आज लड़कों को रेस्ट दिया था, इमाम वगैरह को, तो उनको इसलिए दिया था कि वो अगले मैच के लिए फिट रहे, फ्रेश रहे. और क्योंकि इस विकेट पे तो चेस मेरे ख्याल से हो सकता है. थोड़ा सा हम बीच में विकेट गवा गए, वरना हम चेस के लिए ही जा रहे थे. चेज का आपने जिक्र किया तो ऐसा लगा कि इरफान की विकेट के बाद आप लोगों ने पहले वो मार्का कंफर्म किया जहां पे आपने 223 से पहले आउट नहीं होना था. असल में पहले वो 223 था, फिर 260 हो गया. हमें खुद पता नहीं चल रहा कि हम जा किधर रहे हैं. अगर 223 था तो उसके बाद तो हम इजीली चेस के लिए जा सकते थे, लेकिन हमें खुद पूरी क्लियर कोई मैसेज नहीं आया था. तो वो 223 पे अगर आपका पहला था, अगर बोनस पॉइंट्स पे हार जाते, और दूसरा वाला था रन रेट, बट दोनों ही आपने कवर कर लिए. टेक केयर ऑफ योर लेग, क्योंकि आपने पाकिस्तान के लिए भी रिप्रेजेंट करना है, एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. नाउ वी विल टॉक टू द विनिंग कैप्टन सऊद शकील फ्रॉम द एंग्रो डॉल्फिन्स. सऊद, विक्ट्री मिली, कोशिश आपकी थी क्वालिफिकेशन की, नेवर माइंड, बट हाउ डू यू सी पूरा टूर्नामेंट टीम के लिहाज से, कप्तानी के लिहाज से? मेरा ख्याल है कि ओवरऑल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अपनी टीम से, शायद उस स्टैंडर्ड पे नहीं खेले. हो सकता हो जाते हैं इस तरह की चीज़ें कंपटीशन में, लेकिन ये है कि यही आपके लिए लर्निंग होती है एज अ टीम, एज अ प्लेयर्स. तो यही है कि आप आगे पे जो भी इस तरह का टूर्नामेंट आएगा तो उसमें कोशिश करेंगे अच्छा करें. पाकिस्तान के रेगुलर मेंबर हैं, टेस्ट साइड के भी, वाइट बॉल में भी आप खेलते हैं. अपने लिए कितने सेटिस्फाइड हैं ओवरऑल इन गेम्स के बाद टेस्ट से मैचेस खेलने आगे? मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरी तरफ से भी इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं आई. लेकिन ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और यहीं से आपने सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है. कैप्टनसीज रोल, डज इट ब्रिंग आउट मोर फ्रॉम यू? जो आप खेलते हैं एज अ प्लेयर, आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा फोकस देती है? जी बिल्कुल. मुझे इतना कोई मसला नहीं होता कैप्टनसी से रिलेटेड. मेरी ना बैटिंग पे कोई इतना फ़र्क आता है. लेकिन ये है कि
इसको हमेशा से एंजॉय ही करता हूँ। आखिरी सवाल में सिर्फ ये होगा, क्योंकि टीम नहीं क्वालिफाई कर सकी प्लेऑफ्स के लिए, ये टीम्स आगे भी खेलेंगी डिफरेंट फॉर्म। कौन से ऐसे एरियाज हैं मेजर आपके एज अ कैप्टन आप सोचते हैं कंसर्न्स के, इनको हम फाइन ट्यून करेक्ट कर सकते हैं और आगे के लिए? हम देखें, हम अगर आप इम्प्रूवमेंट की बात करें तो हमेशा अगर आपको टाइम मिल जाए तो तीनों शोबों में ही इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम एट टाइम्स हमारा कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बन पाया है, एक दो बॉलर्स भी हमारे बीच में, और हम जैसे हमारे शुरू में अवेलेबल था फिर वो इंजर्ड हो गया, तो इस तरह की चीज़ें थी। कुछ चीज़ें मैं समझता हूँ कि हमारी लक भी इतनी टूर्नामेंट में साथ नहीं दी, कुछ अंपायरिंग डिसीजन से जो हमारे हक में नहीं गए उस तरह से। तो ओवरऑल हम इस तरह ही ऑन एंड ऑफ चलते रहे। फिर टॉस का फैक्टर भी एक बीच में चल रहा था। आज हम पहली बार हमने पहले बैटिंग की और हम आज मैच जीत गए। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, बस यही है कि जितना आप इन चीज़ों से सीख लें तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। चलिए, हार जीत तो हिस्सा है, आज तो आप जीते ही हैं। आपको आपकी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया एंटरटेन करने का, तमाम फैसलाबाद के क्राउड को और बाकी लोगों को भी, एंड विश यू गुड लक। Thanks very much. Saud Shakil, the captain of the Angro Dolphins. They haven't qualified, but they've entertained us. So we've got the 4 teams that will go into the playoffs. We'll see that on the screen very soon in our post show, so don't go too far.